बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो बातें बयान कर रहे हैं वो तालिबे मौला के लिए हैं। वो बंदा जो तलब में है, जो मुसाफिर है आखिरत का, जो सफ़र करना चाहता है अल्लाह के तरफ, ये बातें उनके लिए हैं। इन बातों का बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चों ने सिर्फ बैठना है, ठीक है ना, सिर्फ बैठना है। समझ आए ना आए सिर्फ बैठना है। अगर कोई समझ आई तो मुझे बताना है कि हमें ये समझ आई, ठीक है, ठीक है। फरमाने लगे कि हमारी दलील, हमारे आर्गूमेंट्स, हम जो कुरान और सुन्नत से बयान करते हैं, हमारी दलील और इदराक की समझ बूझ की, सोच समझ की, हमारी अकल की, हमारी दलील और इदराक की वजूदे बारी से वही निस्बत है जो हरे लंग और हवा पर सवार की निस्बत है। एक खोता लंगड़ा होए तो एक हवा ते सवार होए, तो साडी जिहड़ी गल है ना वो इस तरह दी, साडी दलील नाकस, साडी सोच नाकस, और अल्लाह तबारक व तआला दा वजूद वो बेमिसलो बेमिसाल, समझ च नहीं आना। पूरी कायनात में कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सका। कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज शरीफ में जहाँ तक पहुँचे वही सब की मंजिल है, उस तक कोई नहीं पहुँच सकता, सब पीछे पीछे हैं, उस तक कोई नहीं पहुँच सकता। वो हुजूर ही हैं जो वहाँ तक पहुँचे। और इसकी मैं मिसाल समझाया करता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुख्तलिफ अंबिया कराम को देखा, लेकिन आप उनको क्रॉस करते हुए उससे भी ऊपर, फिर उससे भी ऊपर चले। हजूर ने उन सब का मुकाम देखा और हमें आकर अपना मुकाम बताया। हजूर ने आसमानों में, ज़मीन में भी था ना कि कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर सारे मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हुए, फिर हजूर जहाँ तक गए, हजूर ने बताया कि मेरा मुकाम वहाँ है। जिसका मतलब यह हुआ कि हजूर का वजूद खाकी अगर कब्र अनवर में मौजूद है तो ताल्लुक़ कहाँ पर है? वहाँ पर, ताल्लुक़ वहाँ पर है। इसलिए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में हाथ लेकर चले जाते थे ना। जैसे एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि ये जो लोग कहते हैं कि हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह आप जब मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो बादशाह के ख्वाब में हजूर तशरीफ़ लाए कैसे रोका जाए, उनको रोका गया, फिर जाने लगे, फिर रोका गया, उनको कैद कर दिया गया। तो हजूर ने फरमाया इसको छोड़ दो, असल में ये हमारी मोहब्बत में आ रहा है, अगर ये मदीना पाक पहुँचे तो हमें बाहर निकल कर मिलना पड़ेगा। तो दोस्त ने इतराज़ किया ये कैसे हो सकता है? तो समझ में आती है बात, ये तो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा ये ना कह कि ये शरीयत के ख़िलाफ़। मैं कहा इसलिए अगर हजूर इस आलम में उस आलम में हाथ ले जाते हैं तो शरीयत है, क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन हैं। आपका हाथ कहाँ तक चला गया? जन्नत में, जन्नत बन चुकी। सहाबा के लिए उस जन्नत से फल ला सकते थे, अख्तियार था, ला सकते थे, जन्नत से फल ला सकते थे। मैं कहा जब शरीयत की बात करोगे तो तुम कहोगे कि कैसे? मैं कहा दूसरा, हजूर ने इरशाद फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेशक उसने मुझे देखा, शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता और वो मुझे जागते हुए भी देख लेगा। मैं कुरान और सुन्नत
मैं कहा एक और मिसाल देता हूँ, बादशाह के ख्वाब में आना, तुम कहते हो कैसे? मैं कहा ये अभी नज़दीक का वाक़या है। वो दो सहाबी थे, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कौन थे, एक और सहाबी थे जिनके कब्रों में पानी आ गया। शायद 1951 की बात है कि उनके कब्रों में पानी आ गया। तो वो बादशाह के ख्वाब में आए कि भाई इस तरह मामला है, या काजी के ख्वाब में आए। और 3 दफ़ा तो इग्नोर किया, उसके बाद वो ड्रिलिए मार मार के देखा पानी नहीं था। और फिर आए कि भाई बाबा हम हैं, पानी आया हुआ है हमारे कब्रों में। फिर उन्होंने ओपन सारों को दावत दी, पूरे मीडिया को दावत दी कि भाई हम ये कब्रें खोदने लगे हैं, आप आके चेक करें। अब वहां मैं क्या सारा मीडिया आ गया, मैं क्या सारा मीडिया आ गया। अब जब कब्रें खोदी गई तो वाकई उनकी कब्रों में पानी था और उनको फिर वहां से ट्रांसफर किया गया। मैं क्या ये तो करीब की बात है। मैं क्या वो दो सहाबी एक ख्वाब में आकर कहे हमारी कब्रों में पानी आ गया, फिर सारी दुनिया देखे, बुद्र हजूर फरमाएं हमें बाहर निकल कर मिलना पड़ेगा, तो वो नहीं कह सकते। ये तो करीब की बात है। मैं कह कुरान और सुन्नत की बात ना करो कि कुरान और सुन्नत में कहाँ, कुरान और सुन्नत से बयान हो रहा है कि हजूर का अख्तियार है, चाहे आप माने या ना माने, कर नहीं नजर आता। क्योंकि हम करामतों के मुनकर होते चले जा रहे हैं ना। हम कहते हैं करामत नहीं, मैं कहता हूँ जो करामत का मुनकर है वो कुदरत का मुनकर है। करामत का मुनकर का मतलब है अल्लाह ताला ने फिर कुदरत दिखानी बंद कर दी। नहीं तो फिर अब अभी लेबल आ लो, फिर आग जलाकर दिखा दो कि भाई अब ठंडी हो सकती कि नहीं हो सकती। अब अल्लाह वो नहीं रहा। इसकी करामत का मुनकर कुदरत का मुनकर है। और अनदेखी चीजें हर वक्त हमारे साथ ज्यादा है। आप सबके साथ करामन कातवीन मौजूद है, कभी नजर आए हैं? हर जोड़ पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, कभी नजर आए हैं? नहीं। आपकी बात से क्या क्या बनता है आपको मालूम है? आप पर कौन सी नहूसत का या रहमत का असर होता है को मालूम है? हर लम्हे कुछ ना कुछ वारदात होती है, मालूम है? हम कुछ कह रहे हैं, समझाने वाली ज़ात कोई है ना। तो इस लिहाज से अनदेखी चीज़ें ज़्यादा हैं जो हमारी हिफाजत में भी हैं और हमें नज़र भी नहीं आती, लेकिन बंदे को उसका एहसास नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कुरान और सुन्नत की बात ना करो। तुमने ये लफ्ज़ गलत बोला है कि शरीयत में कहाँ है। शरीयत में है, जब शरीयत में मौजूद है तो मैं तुम्हें उससे एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ क्या हो गया। अब अगर ये तुम कहो कि भाई तुम्हारी शरीयत मुझे नहीं समझ आती, अब उसकी अकल नहीं है तो मैं क्या करूँ? अकल होगी तो समझ आएगी कि मैं किस पैमाने पर बात कर रहा हूँ। जो हम वहाँ पर जा रहे हैं, मसलन मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, हजूर को सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ वक्त ज़ाया करने क्यों फिर जा रहे हैं? कौन सा ऐसा बंदा है किसी भी फिरके का जो ये कहता हो कि वहाँ पर सलाम नहीं पेश करना, वहाँ सरकार नहीं सुनते? सलाम पेश किया जाता ना, तो नबी समझ के पेश किया जाता है। तो ये तो आपकी अजमत, हजूर की तो अजमत है अपनी जगह, आपकी अजमत कि आप हजूर को सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, अपने नबी को, अपने रसूलुल्लाह को सलाम पेश करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है ना कि बड़ा बात तो बड़ी बना लेनी चाहिए ना, बात बड़ी बनानी चाहिए ना, क्योंकि जितना इंसान को वो इदराक होगा, दलील होगी, तो उतनी बड़ी वारदात होगी ना। अगर दलील छोटी रखेंगे तो वारदात छोटी होगी, अगर दलील बड़ी होगी तो वारदात बड़ी होती। इसलिए जब हम नबी अल्लाह के पास जा रहे हैं कि हमारे नबी हैं, हम उनको सलाम पेश करने लगे हैं और वो सलाम का जवाब हमें देंगे, तो हमने सुनना है, क्योंकि हमें ये यकीन है कि मेरा नबी जवाब देता है। अगर जवाब देता है तो हम सलाम करते हैं, वैसे तो हम सलाम नहीं करते। तो इसलिए उसकी बात समझ में आ गई ना, मैं जो बातें कर रहा हूँ। तो उसकी जो बात थी कह रहे कि शरीयत में कहाँ है, ये मौलाना जामी की, तो मैंने उसे मुख्तलिफ पराए से समझाया। इसलिए हजूर जहाँ तक चले गए हैं वहाँ तक दुनिया का कोई और बंदा नहीं गया, वहाँ तक हजूर की रसाई है। और अल्लाह ताला ने इजाज़त में कि वो काबा को हुसैन, यानी मैं काबा को हुसैन से मुराद लेता हूँ करीब तरीन, काबा को हुसैन से मुराद लेता हूँ करीब तरीन, क्योंकि वो कमानों को खींच कर करना वो मुझे नहीं, मैं उससे इसकी मिसाल इसलिए देता हूँ कि हजूर ने इरशाद फरमाया मैं और क़यामत साथ साथ आए, अभी तक नहीं आए।
1400 साल हो गए, सरकार अभी तक क़यामत नहीं आई। सरकार में मैं और क़यामत 7 साल, यानी इतना डिफरेंस है, इतना करीब का डिफरेंस। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? हजूर ने फरमाया जो बेटियों की परवरिश करता है कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। लेकिन वो डिफरेंस देख लीजिएगा कितना होगा। वो नबी हैं, एक जन्नत से जन्नत तक 500 साल का फर्क पड़ जाता है, वो नबी अल्लाह है। इसलिए वो सिर्फ बात बताई कि इस तरह है, इसलिए करीब तरीन फिर भी वो अल्लाह है, वो अल्लाह ताला है। और हजूर ने जो दीदार किया तो अल्लाह ताला ने जो है क्या कहते हैं आपके दिल को खोल दिया, नज़र को खोल दिया। वो किस तरह होगा हमें नहीं मालूम। जैसे एक हदीस में तो आता है ना, हजूर ने फरमाया वो तो नूर था, वो तो नूर था। एक जगह मैं अल्लाह को कैसे देखता, लाजमी बात है वो देखने वाला मसला नहीं था, वो कुछ और था। वो महसूसात, जैसे हम अल्लाह की रहमतें महसूस करते हैं, देखी नहीं जा सकती, हवा देखी नहीं जा सकती, लेकिन आप ठंड के साथ के ठंडी हवा चल रही है और गर्म हवा चल रही है, महसूस करते हैं। अल्लाह करीम महसूस होता है, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह महसूस होता है अपनी रहमतों के जरिए से, अपनी सिफात के जरिए से। अल्लाह करीम महसूस होता है। कभी आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा जैसे गल ही कोई नहीं, कभी दिल इतना छोटा हो जाएगा, मसले ही मसले। अब जिसका दिल बड़ा है, अब उसे कहिए यार तेरा किस तरह होया, वो कहेगा मैंने नहीं पता, तो अपना दिल आपे बड़ा कर, तेरा मेरा वो तल्लुक नहीं है। यहां पर जो उन्होंने मिसाल समझाई कि हमारी दलील और अदराक की वजूदे बारी से वही निस्बत है जो लंगड़े गधे और हवा पर सवार की निस्बत है। जो हवा से सवारी कर दो, क्या बात। ज़ाते हक इंसान से करीब भी है, ज़ाते हक इंसान से करीब भी है और इसके अदराक से दूर भी है। ज़ाते हक इंसान से करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ज़ाते हक इंसान से करीब भी है, ये करीब ये हो गया। लेकिन अकल उसके इदराक से बहुत दूर, बईद भी है। दोवें गल्लां ठीक ने। करीब वो अपने तौर पर, और तेरी सोच से वो बहुत दूर, तेरी सोच से वो बहुत दूर। अगर आप अल्लाह करीम को करीब महसूस करना शुरू कर दें, आप गलत ना बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सोच सकते हैं। आपके ऊपर एक अजीबो करीब आपको कैमोफ्लेज कर दिया जाएगा, आपको कैमोफ्लेज कर दिया जाएगा। आप एक ऐसे समझ लें हाले में आ जाएंगे, ऐसे मामले में आ जाएंगे जहां पर आप ना गलत सोच सकते हैं, ना गलत कह सकते हैं। उसकी मिसाल हजूर ने इरशाद फरमाया मेरा शैतान मुसलमान है। पूछा तो वो कहता मुझे वो भी अच्छी नसीहत करेगा, जैसे फरिश्ता करेगा ना, तो वो भी अच्छी नसीहत करेगा। अब वो किस जगह पर है कि वजूद के अंदर का शैतान वो भी मुसलमान है। अब वो ना अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था, वो अच्छा सोचेगा, अच्छा कहेगा, अच्छा सोचेगा, हर मामला उसका अच्छा हो जाएगा। कब? ज़ाते हक इंसान से करीब भी है और उसके अदराक से बईद भी है, बहुत दूर है। लेकिन जब आप करीब महसूस करेंगे तो आपकी हालत क्या होगी? अगर करीब महसूस करना शुरू कर दें अल्लाह करीम को, तो आपकी हालत क्या होगी? वो तजल्ली जो मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके और पहाड़ सुरमा सुरमा हो गया, इसलिए आप तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब हम मुराकबे में बैठे करीब होने की कोशिश करते हैं बातों के ज़रिए से, अपनी सोचों के ज़रिए से, कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, तो उस वक्त जो हालत होती है, जो कैफियत होती है, वो अल्लाह के करीब हमारी औकात के मुताबिक होगी। लेकिन बहुत दूर है, वैसे बहुत दूर है। बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी रिज़्क़ की फिक्र नहीं रही,
यानी 17-18 साल की उम्र में, जब मैं ये क्या कहते हैं 15-16 साल की उम्र में, तो वो तो मुझे अच्छे तरीके से याद है ना कि जब मैं क्या कहते हैं ये फरदौस मस्जिद जाना शुरू हुआ तो उस वक़्त मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था। साल 1.5 साल तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन कभी भी ये ख्याल नहीं आया पैसे नहीं, ये कभी गिला भी नहीं हुआ, कभी गिला भी नहीं हुआ। ठीक है, इस लिहाज से ये तो मुझे याद है कि नौकरी लगने से पहले भी कोशिश है नौकरी लग जाए, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं यार रिज़्क़ नहीं मिलेगा, जिसका मतलब मेरा अल्लाह पर यह यकीन था कि वो अल्लाह देता है और ज़रूर देगा। नौकरी लग गई, जो दोस्त मुझे खिलाते पिलाते थे फिर मैं उनको कभी खिलाने पिलाने नहीं देता था, फिर कोशिश करता था मैं खुद खिलाऊं पिलाऊं, बस उनकी बारी ना आने दो। ठीक है, उससे आगे चले जाते हैं। अब मैं नौकरी छोड़कर भी काम कर रहा हूं, ये करवाने वाला कौन है? अल्लाह करीम। अगर मैं ये कहूं मैं नहीं हूं, वो ख्याल देने वाला भी अल्लाह करीम है कि छोड़ दे हम तेरा कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं बंदों पर था, बंदों पर तो था ही नहीं, बंदों पर था ही नहीं। बंदों ने तो मुझे बहुत समझाया कि ना नौकरी छोड़े, सब ने मुझे समझाया, लेकिन मेरे ऊपर जो गलबा था, वो ख्याल जो था ना मेरे नज़दीक वो पॉजिटिव था कि आवाज़ आ गई हुई थी कि तू नौकरी छोड़ दे, तेरा अल्लाह वारिस। जो मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आवाज़ ना आ जाए, जब तक आवाज़ ना आ जाए। हमारे पीर मुर्शिद ने नौकरी छोड़कर तो तबलीग अख्तियार की, मैंने नौकरी छोड़ दी थी। उनके साथ साथ मौलवी सरदार साहब ने नौकरी छोड़ी। हमने मैं तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। सही वो तबलीग, हमने तबलीग वैसे भी तो हो रही थी ना, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? उनके हक में उनकी बात ठीक होगी, लेकिन जब मुझे ख्याल पैदा हो गया मैंने कहा हो जाएगा गुजारा। ठीक है, तो तकरीबन 5 साल हो गए इस बात को। ठीक है, 2029 में फिनिश होना था, लेकिन मैं पहले ही 10 साल पहले काम ख़त्म कर लिया, जिसका मतलब यह हुआ कि जो काम मैंने 2029 में करना था, हम पहले ही सारा कुछ कारपुर के सब फ़र्क। अगर इसको कहा जाए कि अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानियाँ हैं कि जो इंसान कहता है मैं रिटायर होने के बाद ये करूँगा, हम सारे पहले ही ख़त्म कर चुके। ये अल्लाह की मेहरबानी। मैं कहता हूँ हाल सबको छेड़ता रहता हूँ, मैं 65 साल हो गए कि पुत्र नहीं ब्याया गया तेरे को, इधर देख 5 ब्याह थे बेटे। वैसे उनको छेड़ने के लिए, ताकि मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि इसके बच्चे की शादी हो, ताकि ये अपने वक़्त में कोई देखते खेले खेले अपने पोतरियाँ ना खेड़ के जाए। ये अपनी एक शदीद ख्वाहिश है, बाकी उसके घर के मसाइल वो जाने, अपनी ख्वाहिश अपनी जगह पर, दुआ अपनी जगह पर, लेकिन उसके मामला वो जाने उसका कहाँ। हर एक का अलग-अलग इशू है जो करना चाहे। तो यहाँ पर ज़ाते हक इंसान से करीब भी है और इसके इदराक से बईद भी है, बहुत दूर। इंसान के जिस कदर इदराकात हैं, महसूसात हैं, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए महसूसात, चखने के लिहाज से, छूने के लिहाज से, यही होता है ना। इंसान के जिस कदर इदराकात हैं, कोई भी इसकी हकीकत तक पहुंचकर मुतमईन नहीं है। मिसाल है 2008 में मैं हज करके बैठा ना खाना काबा में, मैं कहा काफ़ी हूँ, बख्शिश हो गई होएगी। दिल से आवाज़ आई, जब तक मरने के बाद अल्लाह करीब फरमा न दे जा तुझे माफ़ किया, तब तक सुकून नहीं मिल सकता। आप किसी भी हालत में सुकून नहीं पा सकते। हाँ खून हो गया ही वे, हालांकि बड़ी बड़ी अच्छी कैफियत हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सुकून नहीं पा सकते। सुकून उसी वक्त होगा जब इस आलम से निकलकर दूसरे आलम में जाने के बाद मालूम हो जाए जा तुझे बख्श दिया। अब जब जा तुझे बख्श दिया का मामला हो गया, तो अब महसूसात में आ गई बात, अदराकात में बात आ गई कि अब हम इस जुस्से से निकलकर जिस पॉइंट पर आ गए ना, उसमें पहली मंजिल क्रॉस हो गई। और हुजूर ने फरमाया कब्र पहली मंजिल, इसे पहली मंजिल क्रॉस हो गई, आगे की उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि वहीं पर जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नती लिबास मिल जाएगा, जन्नती रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मरने से पहले पहले आप ये तस्वुर नहीं कर सकते या सोच नहीं सकते या ये ईमान नहीं ला सकते कि वाकई मैं बख्शा गया हूं। हालांकि पास औकात
इंसान को बाद क्या कहते हैं, हाबात भी आकर निशानदही कर दें कि तू जन्नती आदमी है, उसके बावजूद भी हाब हाब है, आप हाब पर भी नहीं रहेंगे, आप हाब पर भी नहीं रहेंगे। हाब सुनाकर भी अगर आप तकब्बुर का शिकार हो जाए फंस जाएंगे, कशफ भी नहीं। जब तक, मैं जो आपको बताऊं, जब तक मरने के बाद आपको क्या तुझे बख्श दिया, तब तक नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हुजूर की शफाअत चाहिए। फर्ज करें आप रोजे पर जाएं और अर्ज करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शफाअत हशर में भी है, कब्र में भी है, मुझे दुनिया में आपकी सिफारिश चाहिए कि मैं दुनिया में बख्शा जाऊं, मेहरबानी फरमा दें। चीज़ बड़ी मांगनी चाहिए ना, वो नबी अल्लाह है, रहमत लिल आलमीन है, चीज़ बड़ी मांगे, बड़ी बात करें। वज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो पहला काम हम उनके आस्थाने पर पहुंच गए, करम हो गया। दूसरी बात, हमने अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह हमें बख्श दे, सरकार ज़रा सिफारिश कर देना, चाहे दुनिया च बख्शे जाइए, अल्लाह ताला ने पाओगे गफूर रहीम। जैसे मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि जब दिल खुल जाता है ना, सोच के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर चीज़ छोटी लगनी शुरू हो जाती है। 2003 में जब याजिज किया ना उम्रा करने के लिए, तो उस वक़्त दिल खिल गया कि तू जब चाहे जिस वक़्त चाहे आ सकता है। फिर क्या क्या के सरकार में 2006 चाना जे, सरकार में 2008 चाना जे, सरकार में 2000 इंज करना जे, क्या क्या के आए हैं। इसलिए मैं अब ये नहीं कहता अगले साल जाना है, अगले महीने जाना है, मैं कहा जो दिल करे चले जाऊँगा। हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था ये जाने का, लेकिन मैंने इनकार को नहीं किया। मैं कहा मैं इनकार नहीं करना, अगर जाने की बारी आए तो मैं इनकार नहीं करूँ, मैं चला जाऊँ। वहाँ पर सांस लेने में किसे मसला है भाई? बंदा कहे मैं बड़ी तबलीग करदा पे, मैं देखो तबलीग अपनी जगह तेरे, वहाँ पर सांस लेने में मसला क्या है? अल्लाह के करीब, अल्लाह के घर के करीब, नबी के दर पर उसके करीब सांस लेने में कबाहत क्या है? तो मैं तो साह ही लैन जाना ना, शुक्र है सरकार दे आस्थाने ते साह लिता जा रहा है, जिथे रहमत लिल आलमीन करीब तरीन उथे साह लिता जा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने फरमाया कि इंसान के जिस कदर इदराकात, सोचें, अक्लें, समझ बूझ है, इंसान के जिस कदर इदराकात हैं, कोई भी इसकी हकीकत तक पहुँच कर मुतमिन नहीं है। लेकिन फिर भी जुस्तजू जारी रहना ज़रूरी है। फिर भी तुम क्रास नहीं लाना, अच्छा मैं बाहर आ, मैं नहीं खेड च पैना, नहीं खेड च पेगा तो की करेगा? भागना नहीं है तो क्या करना है? बाहर निकलना है तो निकल जा, आउट। लेकिन आउट होके करेगा क्या? फिर भी बाहर नहीं निकल सकता, फिर भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई कहे कि मैं ये रास्ते पर नहीं चलना, ना चल, लेकिन बाहर तो नहीं निकल सकता, है तो उसी एरिया में ना। वो कहा जाता ना कि अगर जिन्नो बशर इस कायनात को छोड़कर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते। फन फजू इल्ला बि सुल्तान, लेकिन ताकत के साथ। तो ताकत कितों आनी है? वो अल्लाह दी है, अल्लाह चाहेगा तो निकलेगा ना। अगर आप इस रास्ते पर ना भी चलना चाहें, छोड़ भी दें, तो फिर भी दायरे से बाहर तो नहीं है तो वो शर का दायरा भी हो तो है तो उसी का। अब वो छोड़कर इधर क्यों नहीं आते? यानी एक इंसान नेकी के दायरे को छोड़कर तो मैं नहीं खेड़ रहा, मैं बाहर आ, मैं इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता, ठीक है, तो इस रास्ते को छोड़कर इधर आ गया, निकला तो नहीं ना बाहर, तो उस रास्ते को छोड़कर इधर क्यों नहीं आता? कोशिश रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने समझाया कि कोई भी इस हकीकत तक पहुंचकर मुतमिन नहीं, लेकिन फिर भी जुस्तजू जारी रहनी जरूरी है। जुस्तजू से बाज नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई अमल रखना चाहिए कि मैं दौड़ च लगा रहा हूं, मैं छड़ा ना, चाहे वो कछुए की चाल हो, चाहे जो चूंटी की चाल हो, बाहर नहीं निकलना। कभी भी सख्तियां आन, पता नहीं मेरा नहीं, मैं तो नहीं समझदा कि मैं क्या है या अल्लाह किस मुसीबत में फंसाते हैं। मैंने कभी नहीं ये कहा, मैं ये समझता हूँ कि इम्तहान, ईमान ज़्यादा इम्तहान ज़्यादा, बस जिसका ईमान ज़्यादा होगा इम्तहान ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन वो इम्तहान को इम्तहान समझकर उसका हल निकालने की कोशिश करेगा, भागेगा नहीं।
और मजेदार की बात है, इस रास्ते में अगर हारे तब भी उसके, जीते तब भी उसके। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी। यानी ना इधर ना उधर है उसके, गिरे उसके, उठे उसके, सुबह फजर छूट गई उसके, कज़ा कर ली उसके। बाहर तो नहीं ना भागे, निकले तो नहीं ना, लाइन में लगे हुए, भागना नहीं है। आपके पास जो गधा है सवारी का, वो सबसे हल्का चलता है, तो आप कहें कि मेरे को गधा, मैं तो तेज दौड़ नहीं सकता, लाइन ही लगा रहना। जिहड़ी सवारी जिन्नी भी है उन्हीं लैन ते लगा रहना। अब कहे कि नहीं मैं दौड़ता ही नहीं, मैं निकल जाता, तो मेरे पास सवारी नहीं है। पागल, चलता रहना चाहिए, रवा दवा है ना। जैसे वो आगे मिसाल समझाई कि एक ऊंची दीवार पर बैठकर बंदे को प्यास है पानी की, अब उतर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, एक किट सुटता इंज करके पानी, इंज आवाज़ आती, इंज होश चाहता, क्या बात है, आवाज़ आई। दूसरी वो कहते इट सुटता भी पिया तो करीब भी हो जाता पिया, तलब वधी जा रही, कुछ ना कुछ हो रहा है। इसलिए आवाज का आना भी तो मजेदार है ना, ख्याल का आना भी मजेदार है, कि आपको ख्याल आकर आपकी जुस्तजू को बढ़ा रहा है, ये भी मजेदार है। तो फिर भी जुस्तजू जारी रहनी जरूरी है। इंसानों के इदराकात मुख्तलिफ हैं, और किसी का इदराक तेज है और किसी का इदराक हर वक्त मुतरद्दिद, मशकूक, तरद्दुद, शक में। इसे कहा कि इंसानों के सोचने समझने के जाविये मुख्तलिफ हैं, और किसी का सोचने का अंदाज तेज है फटाफट, और किसी का इदराक हर वक्त शक्को शुबे में मुबतला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हर वक्त में जज कर सकते हैं, हर वक्त में जज कर सकते हैं, और उसे समझ भी सकते हैं, मुझे समझ भी सकते हैं। वो मैं वॉकिंग मशीन थी, तो मैंने उसे कहा कि यार वो आके ना ज़रा, क्या होती है, कर जाना है, सर्विस कर जाना। वो जब आया तो उतनी देर में उमर घर आया था, तो उसने की बेगम ने उसके मिल के साथ खाना खाना होता है। मैंने उसे कहा यार उसे ना बुला लो और उसको कहा यार सर्विस कर। वो गया बाहर गली में, उसको ढूंढा, बुला कर लाया। इतने में उसकी बेगम ने खाना लाया, अच्छा उत्ते जाके खा लो, ठीक है, कि मेरा हामद दूर आया है तो वो खाना खा ले, ठीक है। मैं तो एज ए बाप आना, वो बीवी उहदे एहसासात होर ने। अब मैंने महसूस ये किया एहसासात की बात कर, कि ये उसने रिसेंटमेंट शो की है, ये उसने गुस्सा निकाला है कि आया सी राम ने मेरे को बैठ के रोटी खाने लगा, उठा के तोते करने लगा। ये मेरा इदराक है। मैंने उसे कहा, मैं कह नहीं बेटे आप खाना खाएं, ठीक है, मैं ऊपर चला जाऊंगा, मेरे पास वक्त है, आपको खाना खाना चाहिए, ये मेरा अमल है। अब मेरे इदराकात एहसासात ने कहा ये है, इसको ये है और इसको ये करना है। अब जिसके इदराकात तेज, समझने की सलाहियत तेज, और किसी के मशकूक, एज ए बाप नहीं सोचना, एज ए बाप नहीं सोचना, उनके रिश्ते के मुताबिक भी सोचना है। हम लोग क्या करते हैं, हम मैं प्यो नहीं है, यहां बाप बनने वाली बात नहीं है, उनके मिजाज के मुताबिक सोचना पड़ता है। ये मेरी अपना थ्योरी ख्याल है, तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं है। यहां पर जो उन्होंने बताया कि इंसानों के इदराकात मुख्तलिफ हैं, और किसी का इदराक तेज है और किसी का इदराक हर वक्त मुतरद्दिद, मशकूक। तो आपने उसी वक्त जज करना कि यार बंदा सोच क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, और उसके मुताबिक आपने हल निकालना। गुस्सा नहीं करना, अपने आप को बड़ा नहीं समझना। मेरी कोशिश होती है कि मैं आगे बताया ना कि गुलाम बनकर रहना चाहिए, आज़ाद बनकर नहीं रहना चाहिए। हम सब के गुलाम है, बीवी के गुलाम, माँ बाप के गुलाम, बहन भाइयों के गुलाम, दोस्तों के गुलाम। एक गुलाम बनना ज़्यादा बेहतर है, अपनी नफ़ी करना ज़्यादा बेहतर। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरी पहलू कि अच्छा मशवरा देना बहुत बेहतर है, अच्छा ख्याल देना बहुत बेहतर है, ताकि वो भी पहलू हो जाए। मदद करना भी बहुत बेहतर है। अब गुलाम ने मदद तो नहीं करनी,
लेकिन हर पहलू में काम होना चाहिए, हर पहलू में, लेकिन रहना जीरो पर। बड़ा नहीं बनना, बड़ा बने के फंस जाएंगे। बड़ी जात अल्लाह की है, बड़ी जात अल्लाह की है, इसलिए अपने आप को कानून और रसूल का पाबंद बनाना। फरमान लगे तजल्ली इलाही के उम्मीदवार के लिए, जो अल्लाह ताला की अनवार और तजल्लियात के उम्मीदवार होते हैं, तजल्ली इलाही के उम्मीदवार के लिए हर हाल में कोशिश में लगे रहना ज़रूरी है। प्लान करना ज़रूरी है, क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मामला है, किस तरह उठ सकता हूँ, किस तरह भाग सकता हूँ, ये लाजम है कि तजल्ली इलाही के उम्मीदवार के लिए हर हाल में, हर हाल, अच्छा हाल है, बुरा हाल है, गरीबी वाला, अमीरी वाला, ठीक है, फंसा फंसाया किस हाल में, उसके बावजूद कोशिश में लगे रहना जरूरी है। लब लब के कम करना जरूरी है, चाहे कोई भी हो, दौड़ लगानी जरूरी है, अपने आप को इस्तेमाल करना जरूरी है। अकल इस्तेमाल करने से बढ़ेगी ना, वरना कैसे बढ़ेगी? इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ेगी। तजल्ली इलाही के उम्मीदवार के लिए हर हाल में कोशिश में लगे रहना जरूरी है। बाज लोग तजल्ली के इदराक से महरूम होकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है। मैंने आगे बताया कि आप चलते ही नवारो तजल्लियात के जरिए से हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। ये जो आपको ख्याल भी आ रहा होता है ना हर वक्त और हर लम्हे कॉन्टीन्यूसली, ये भी किसी तजल्ली का असर होता है, वैसे नहीं है, ठीक है, ये भी किसी तजल्ली के ज़ेरे असर ही होता है, वैसे नहीं है। कोई तो है जो हमें ख्याल पेश कर रहा है ना, हमारे अंदर ख्याल पैदा करने वाली कोई ताकत तो है ना। कोई कहे शैतान है या फरिश्ता है, लेकिन इसके पीछे भी तो कोई है ना। नबियों को तो और तरह के ख्याल आते हैं, ख्याल से बाहर तो कोई नहीं है, ख्याल के अंदर ही सब कुछ है। ये बच्चे क्या सोच रहे हैं मुझे क्या मालूम, ये क्या सोच रहे हैं, ये बैठे हुए, बस इनका बैठना जरूरी है, वक्त देना जरूरी है। किस वक्त क्या होना किसी को नहीं मालूम, किस वक्त क्या मिल जाना है ये भी मालूम नहीं, किस वक्त कौन सी दुआ कबूल हो जानी ये भी मालूम नहीं, क्योंकि कोई लम्हा कबूलियत का है किसको मालूम। लेकिन हर अमल ऐसे करना चाहिए जैसे अभी बख्शिश होने लगी, हर अमल ऐसे करना चाहिए जैसे अभी बख्शिश होने लगी, इसी के जरिए से होने लगी, इसी वक्त कुछ ना कुछ मिलने लगा। तजल्ली इलाही के उम्मीदवार के लिए हर हाल में कोशिश में लगे रहना जरूरी है। बाज लोग तजल्ली के इदराक नहीं समझते, इदराक से महरूम होकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है। जैसे शिकारी एक आंख बंद करके मुंतजर रहता है कि शिकार आए, बस और लाग रखता, इसी तरह हम वक्त इलाही शिकार के मुंतजर रहो, हमेशा हर वक्त हर लम्हे मुंतजर रहो। मैंने आगे बताया ना कि जीरो तो रह के तो चंगे रहो, जिसको टैकल करना है उसको अच्छे तरीके से टैकल करो, इंतजार में रहो कि मैं अच्छा करना है, मेरे को कोई जिते ना। बस की मिसाल देता हूँ, मेरी खाला की बेटी आई घर में, ज़्यादा मिलन जुलन नहीं था, मैंने कोई काम किया तो वो घर में आ गए, तो मुझे मालूम था कि ये कुछ पैसे दे के जाएगी, आई नो वेरी वेल, क्योंकि अक्सर दुनियादारी में ना ऐसे ही होता है। तो मैंने अपनी जेब में पैसे डाले हुए थे, तो जैसे उसने बटुए के तरह, मैं क्या मेरी भैन है तेरे वास्ते तू लेने, हालांकि मुझसे उम्र में बड़ी है, उसका हामद भी ये समझता है कि ये बाज नहीं आता बड़ा बनता है। वो मेरा मुरीद तो नहीं है, लेकिन वो समझता है कि ये बड़ा बनता है। कहता हर वक्त तू वड्डे ही बनने की कोशिश करेगा, वो कहता है हर वक्त तू वड्डे ही बनने की कोशिश करेगा, हालांकि मैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं ना, मैंने कोई ऐसी हरकतें की हैं। हाँ, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि जब मेरा खाला का बेटा फोत हुआ ना, तो उसकी कब्र का करना था, दीगर चीज़ों का करना था, तो वो सारा मैंने करके, तो उन्होंने कहा पैसे, मैं कहा पैसे नहीं मैं लेने, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे घरों मुर्दा लेती गई सी, मैनू नहीं पता उदों कब्र का इंतजाम किन्ने किया सी, कफन का किन्ने किया सी, यह तो मैनू मौका मिले है काम करने का, तो मैं कद तो छड्डा, तो पैसे नहीं जे मैं लेने, मैं तेन पहले दस। उनका ठीक, उन्हें गल समझ आ गई, ठीक है समान। हूँ शायद उन्होंने याद सी कि यह बाज नहीं आता, कोई ना कोई काम फड़ लैंदा, हर वक्त तो वड्डा बनया रहना, ठीक है। अब ये मैंने बात इसलिए समझाई बेटे
तो जो यहां पर कह रहे हैं वो कि जैसे शिकारी एक आंख बंद करके मुंतजर रहता है कि शिकार आए झपट के पड़ लूं, इस तरह हम वक्त इलाही शिकार के मुंतजर रहो। हम वक्त कोशिश करो कैसे जितना किस रहें। जैसे मैंने आगे बताया कि मैं ऑफिस में था तो मैंने कहा भाई बात सुनो, खाना खुना मैं नहीं खाता, घरों खा के आना, चाहे मैं नहीं जो पींदा घरों पीना, घर जाके पीना, ठीक है। पानी की बोतल मैं अपनी लैके आना, तो पानी भी किसी ने मैंने पियाना, मैं ही बोतल खत्म करनी होनी 1.5 लीटर की। ਤੁਹਾਡੇ जो किसी ने खाना खाना हो, चाय पीनी हो, जो पीनी हो, पी के मेरे को पैसे ले लो बस। ऐ नहीं समझना कि मैं जिद्दो, और मैंने पूछना नहीं कि चाय पीनी है, रोटी खानी है, मैंने पूछना नहीं। अब मैंने ऐलान कर दिया सबके सामने। अब वो खाना खा रहे होते थे ना तो उनको दुख नहीं होता था, बल्कि वो भारे हो जाते थे, यार वो मौलवी साहब पूछ लेना, यार वो खाते नहीं है। लेकिन ज्यादातर तो मैंने ये समझा वो बेचारे 2 रोटियां लेकर एक बंदा आ रहा है, वो अपने लिए लेकर आ रहा है कि मेरे लिए लेकर आ रहा है? वो अपने लिए लेकर आ रहा है। अब मैंने उसे जो कह दिया, अब उसे सहूलत हो गई, वो अपना खा रहा है, उसे सहूलत है कि यार इसने मुझसे मांगना नहीं, और उसे यह भी उम्मीद हो गई यार जब चाहे इससे चाय पी सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी कोशिश होती है कि पहले ही जहां पर बैठना है वहां का माहौल बना दे। आपने अपना माहौल खुद बनाना है कि मैं ये चाहता हूं, आपने बनाना है बनिस्बत इसके कि दूसरा बनाए। मैं उसकी मिसाल एक और देता हूं। मैं बैठा हुआ तो पियना चाय लेकर आ गया, 2 चाय। मैं उसे इशारा किया, ये क्या? कहता इन्हें क्या से चाय बना अफसर ने, ए वास्ते बना, क्योंकि मैं अक्सर कोई चीज़ आती थी तो मैं उसकी टेबल पर रख के आ जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था ये चीज़ इसके लिए काबिल है, उसके कोई रिश्वत के तौर पर नहीं। वैसे मेरा दिल करता था कोई ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है, तो मैं उसके लिए ना कोई चीज़ छोड़ देता था, उससे कोई काम नहीं लेता था, मैं क्या उसके अंडर था। उसको ये मालूम था कि ये काम करता है। वो पूछता ना ये किसने दी है, वो कहता उसने नाम बताने से मना किया, वो समझ आता था ये मेरी तरफ से, ठीक है। फर्ज कर मेरे पास चॉकलेट आई हैं तो मैं उधर उसके कमरे से बाहर निकले, मैं चॉकलेट रख के बाहर आ गया। मैंने नहीं पूछा सर खानी है कि नहीं खानी, पूछने की जरूरत ही कोई नहीं है, और रख के बाहर आ गया हूँ। मैं भी बाहर जा रहा हूँ तो मैंने रैपर खोलने की आवाज़ सुनी, जिसका मैं खाने लगा, सिर्फ आवाज़ सुनी है, मैंने देखा नहीं पीछे मुड़ के। अच्छा मैं बैठा हूँ तो चाहे मैं क्या कहता हूँ, इसने कहा था, मैं समझ गया कि ये शर्मिंदगी में कह रहा है, यार मैं खा लेना तो खाता नहीं, मैं पी लेती बड़ी नक बंद करके। दूसरी दफ़ा मैं फिर कमरे में था तो उसने कहा चाहे, मैं कहा गाल सुनिए मेरी चाह ना बनाई, चाह पीना पींदे हो तुम नहीं करके डोब डोब के, ऐ नहीं मैं पीनी, समझ आइए ना, खबरदार। मैं उत्थे बंद कर वो काम सारा कर लेता कि मैं करना है, मैं नहीं चलना है। आपने जहां जिससे चलना है ना उसको बताएं मैं ऐसे चलना चाहता हूं, ताकि वो आपके साथ वैसे चले। आप अनदेखे तौर पर उसके साथ चल रहे हो, उसे क्या मालूम आप क्या करना चाहते हैं। आपने अपना वजूद खुद मनवाना है, अपनी सोच को खुद मनवाना है, ठीक है जी। जब तक आप अपना माहौल नहीं बनाएंगे चल नहीं सकेंगे। अगर मैं नेक हूं, ठीक है, मैं मिसाल देता हूं कि जब मेरे प्रमोशन अंतर फरमाया ना कि दस्तार बांधनी चाहिए, मैं दस्तार बांध दी, फिर मैं दफ्तर भी चला गया। एक आदमी ने मुझे ये नहीं कहा है कि किसी ने कहा, क्योंकि मेरा माहौल ऐसा था कि ये कुछ भी कर सकता है, ये नेकी के मामले में कुछ भी कर सकता है, इसलिए किसी ने मुझे नहीं कहा। फिर एक जगह पर वो एक काम था तो उसने कहा, कहता इस वो कहना छड़ दो काम खत्म करने तो भाई या तो कुरान पढ़ेगा या कोई किताबा पढ़िया शुरू कर देगा, वेला नहीं रह सकता। भाई मैं गल्लां कितना करा, गल्लां तो रब ना कर लीए या किताबा ना कर लें, कुछ गेंद तो करिए ना। देखिए मैं आपको मिसालें क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने मिसालें बनाई हैं तो समझा रहा हूं ना कि कहां कहां पर मैं बड़ा बनना। उन्होंने कहा तू वड्डा बनना फिरदा है, इसका मतलब है कि उनके अंदर है कि ये कर जाता है जो काम जो वड्डा है, तो होना चाहिए ना, बड़ा बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। आपका बड़ा बनना इस्लाम को बड़ा करना है कि आप क्योंकि तबलीग करेंगे, इसलिए आपका बड़ा बनना तबलीग करना, वो सबको ही होगी, चाहे वो माँ बाप हो बहन भाई हो, सबको तबलीग आप करेंगे जब आप बड़े बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे शिकारी एक आंख बंद करके मुंतजर रहता है कि शिकार आए, इस तरह हम वक्त इलाही शिकार के मुंतजर रहो। तजल्ली की जो मामूली सी झलक नजर आए इसके हमेशा इंतजार में रहो।
मायूसी से ये भी ना सोचो कि वाकई को तजल्ली थी या महज गैर वाकई ख्याल था। फर्ज करे आपको हुजूर की ज़ियारत हो जाती है तो ये ना कि बस, बल्कि कहे या अल्लाह हर रोज़ाना ही अंज होए, या अल्लाह अज ही होए। फर्ज करें आप सोने से पहले आप ये कह सकते हैं या अल्लाह मुझे हजूर का दीदार करवा, इतना तो कह सो सकते हैं। बस ना हो, तुमने तो दुआ कर दी और दुआ की करनी। अभी मैंने क्या कहा, सोने से पहले क्या कहना है? सोने से पहले क्या कहना है? साढ़े नबी का सन दीदार होए। ठीक है, क्या कहना है? हाँ, मदीने वाले रसूल का सन दीदार होए। ठीक है ना, ये कह के सोना। ठीक है, तो कहने में हर्ज क्या है? इतना याद करना भी बड़ी बात है, शैतान ये भी याद नहीं रहने देता। इतना याद करना भी बड़ी बात है, शैतान ये भी याद नहीं रहने देता। कहते सोइयो, सानू केड़ा होना है भी, होना ना होना तुझे कहना चाहिए सोने से पहले, या अल्लाह मैं चाहता हूं मुझे रसूलुल्लाह का दीदार हो, कह दे। इतना कहने में खर्च तो नहीं, कल समझ रहे हो ना, कहना चाहिए। तो कहने लगे तजल्ली की जो मामूली सी झलक नजर आए उसके हमेशा इंतजार में रहो, मायूसी से यह भी ना सोचो कि वाकई कोई तजल्ली थी या महज गैर वाकई ख्याल था। इन हालात में सालिक के लिए मुनासिब है कि वो आराम करे ताकि उसमें ताकत पैदा हो और फिर मुजाहदा कर सके। बात होता है ना कि ब्लड प्रेशर हाई होया है, जो ब्लड प्रेशर हाई होया ना तुहाडा सोचण समझण सलाहियत घट हो जाती, तुसीं हो जाना उसे मुर्दा नजर आते, क्यों? बीपी हाई होया होता ना, तो उसमें जो होता है ना वो एक्शन में नहीं बंदा आता। जिस वक्त आप गोली खा लें तो थोड़ा सा ना आपको फाका हो जाता है और आप फिर दोबारा पावर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ है कि मुजाहदे के साथ साथ सोना भी लाजम है। बुजुर्गान ने दीन फरमाया करते थे कम अज़ कम 6 या 8 घंटे ज़रूर सोया करो। हजूर ने फरमाया जो तहज्जुद पढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि दोपहर को केलोला कर लिया करे, केलोले से मदद लिया करे, यानी दोपहर को कुछ वक्त सो लिया करे, ये नबी ने फरमाया। तो इस लिहाज से आपका सोना भी बनता है कि यार मैं ऐसे सो जाऊं ताकि मैं तहज्जुद के लिए थोड़ी सी कोशिश कर सकूं, और इसके लिए मुझे, क्योंकि जब आप थक हार के सोएंगे ना तो उस वक्त सोना और होगा, फिर इंज करके सोना तो खराटे मारना शुरू कर देना। घर उन्हें कहा कि तुम शोर ही पाते रहते हो, किसी सोन ही नहीं देंगे, इन्ने बड़े बड़े खराटे छोड़ दो। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने सोना है तो पहले भी सो ले ताकि थोड़ा सा जिस्म ठंडा, ऐसे कर यार हूँ सही हूँ मैं जल्दी उठ पाऊँ। ठीक है, बाज़ औक़ात हम मोबाइल देखते देखते सोते हैं। ये देख लें कि मोबाइल जब देखा जाता है ना तो बड़े आपकी अट्रैक्शन उस तरफ हो जाती है, आपको नींद जल्द नहीं आएगी। कभी गौर फिक्र कर रहे हैं, मोबाइल के साथ आप खेल रहे हो ना, उसके बाद सोना चाहे नींद नहीं आएगी इतनी जल्दी। आप पहले छोड़ के थोड़ा सोना चाहेंगे फिर भी नींद आ जाएगी, क्योंकि इंसान की स्क्रीन में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती, वो आपको घुमाती रहेंगी जब तक वो थमती नहीं, वो रील चल रही होगी। इसलिए जो मैंने समझाया कि अगर आप सोने से पहले कहें या अल्लाह आज रात मुझे सरकार का दीदार हो, कह के सोना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये ख्याल भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे अमल नहीं होता। आगे मैं समझाया सी, भूल गए हो शायद। इन हालात में सालिक के लिए मुनासिब को आराम करे ताकि उसमें ताकत पैदा और फिर मुजाहदा कर सके। अल्लाह ने रात को इसीलिए पैदा किया है कि इंसान इसमें आराम करे और दिन भर की थकन दूर हो जाए। बाकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं ये समझता हूँ कि जो आजकल के दौर में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, जब मर्जी सो जाए, सिर्फ नमाज कज़ा ना होने दे। वो कहना नहीं फजर तो बाद सोना, असर तो बाद सोना, शाह तो बाद, मगरब तो बाद। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ, आजकल के दौर में जब मर्जी सो जाएं लेकिन 5 वक्त की नमाज पूरी कर लें, वो कज़ा ना होने दें, जब मर्जी सो जाए। सोने पर कोई पाबंदी नहीं, असर तो बाद सोना जाए, मगरब तो बाद सोना जाए, इशा तो बाद सोना जाए, जागना ताड़ी मर्जी, लेकिन क्या करना है, आपकी नमाज कज़ा ना हो, बस ये होनी चाहिए कोशिश। और ये भी अल्लाह की तौफीक से है, वो आपके लिए आसान करेगा। जिस वक्त वो चाहेगा ना, यकीन माने नींद खुद ब खुद ही खुल जाती। ये सब झूठ है कि आंख नहीं खुलती, वो चांद है तड़ी अख खुल जाएगी।
क्योंकि उसने उठाना है आपको। अख क्यों ना खुले, उन्हें खोलनी है। उसे आपकी कोई अदा पसंद आ गई, वो कहता है आप नहीं सोना, तू उठ पे, उसने जगाना ही जगाना आपको। ये पक्की बात, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। उसको जब अदा पसंद आ जाती है, फिर वो जागने की तरफ लगा देता है। मैं अक्सर बेशतर देखता हूँ, मेरे हाल बड़ सब 5 वक्त के नमाजी हैं, मैं इनकी नमाज कज़ा होती नहीं देखी साल हाँ साल से। उसमें मुख्तलिफ मामलात होंगे, लेकिन नमाज के मामले में मैं कहूँगा मुझसे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, मुझसे भी ज़्यादा एक्यूरेट है। एक बंदे की एक सलाहियत है, ठीक है, तो उसकी सलाहियत का इतराफ़ करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, कि यार वो नमाज के मामले में ज़बरदस्त है, कि नमाज कज़ा नहीं होने देता। और ये बहुत बड़ी बात है। फिर कोई जानी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई ऐसी बड़े कोई कबीरा गुनाह नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई इंसान की बख्शिश के ज़रिए ज़रूर बनते हैं। अब मैं कहूँ कि यार मैं जो सोच रहा हूँ बंदा वैसे ही हो जाए, नहीं यार बेटे, हमने तो उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला किसी छोटे काम तो ही कहेगा जा माफ़ किता, तो फिर क्या रब्बे करीम है। हमने कौन सा कहना जो साढ़े मजाज के मुताबिक हो तो बख्शा नहीं जाना। हमने ये रखा उसूल जो हमारे मजाज के मुताबिक नहीं है वो बख्शा नहीं जाना, तो दूसरा बख्शा जाएगा। बट नॉनसेंस यार, अपने भी सोचे, करना चाहिए। अल्लाह ताला बरकतें देने वाला, तो इंशाल्लाह हमें बरकतें मिलेंगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।